जी हाँ दोस्तों, आप हमारा टाइटल और थंबनेल देख के जो सोच रहे हैं, जो समझ गए हैं, वो बिल्कुल सही है कि पीएम रिलीफ फंड में अप्रैल 2020 से लेके मार्च 2021 तक जो सरकारी कर्मचारी हैं उनका एक दिन का वेतन हर महीने जो है 1 साल तक कटता रहेगा पीएम केयर्स रिलीफ फंड में। उनको पीएम केयर्स रिलीफ फंड में हर महीने एक दिन की सैलरी जो है वो दान में देनी पड़ेगी 1 साल तक। और ये ही नहीं, जनवरी महंगाई भत्ते पर भी तलवार लटक सकती है और भी बहुत कुछ जो है वैन हुआ है, वैन लगाए गए हैं और भी 1 साल तक क्या क्या होने वाला है ये पूरा हम इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं डिटेल में। अगर आप लोग ये जानना चाहते हैं कि क्यों कट रहा है हर महीने जो सर्विसमैन हैं उनके कर्मचारियों का एक दिन का वेतन क्यों कटेगा 1 साल तक, तो इस वीडियो में हमारे साथ बने रहिएगा। हम आपको पूरी जानकारी देने जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल श्योर एंड प्योर सोल्यूशन पे। यहाँ पे नो टाइम पास, नो कन्फ्यूजन, यहाँ पे मिलती है श्योर एंड प्योर सोल्यूशन। जैसा कि हमने आपको बता ही दिया, आप टाइटल और थंबनेल देख के समझ ही गए हैं कि सरकारी कर्मचारियों का एक दिन का वेतन 1 साल तक पीएम केयर्स रिलीफ फंड में जाता रहेगा बेरोक टोक। और इसके आगे और क्या क्या होने वाला, जनवरी में जो महंगाई भत्ता कर्मचारियों को मिलता, जो 4% की घोषणा की थी, वो भी टलने वाला है, वो भी जो है टाल सकती है गवर्नमेंट। और क्या क्या जो है होने वाला है ये जानकारी अगर आप लेना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में लगे बेल आइकन के बटन को क्लिक करते हुए और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर आपको सिर्फ जानकारी वर्धक वीडियो ही मिलती हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये खबर है अमर उजाला की, सरकारी कर्मचारियों पर भारी पड़ेगा लॉकडाउन। अब तक खजाने तरह हर खजाना जब भरेगी केंद्र सरकार, जो कैसे, इसमें मुख्य पॉइंट सुन लीजिए। केंद्र सरकार अपने खर्च में कमी लाने के साथ साथ कर्मचारियों के वेतन में भी कुछ हिस्सा पीएम केयर्स फंड में जो है वो जमा कराएगी। जनवरी 2020 से मिलने वाला 4% जो भत्ता है वो भी टल सकता है। अब साल भर पीएम केयर्स फंड में देना होगा दान। जो कर्मचारी हैं, रेलवे के हैं, सड़क परिवहन है, पावर सेक्टर है, शिक्षा और केंद्र सुरक्षा बल है, उनके तबादलों पर भी रोक लगाई जा रही है। विस्तार से सुन लीजिए। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए लागू किया गया लॉकडाउन 1 और 2 जो है सरकारी कर्मचारियों पर भारी पड़ने जा रहा है। केंद्र सरकार अपने कर्म मंत्रालय और विभाग के खर्च में कमी लाने के लिए साथ साथ कर्मचारियों के वेतन में भी कुछ हिस्सा पीएम केयर्स फंड में जो है वो जमा कराएगी। हालांकि अधिकतर सरकारी कर्मचारी अपना एक दिन का वेतन जो है इस फंड में दे चुके हैं, लेकिन अब सभी विभागों से कहा जा रहा है कि 1 साल तक हर माह एक दिन की सैलरी दान करें। कुछ विभागों में इसका बाबत पूछताछ या ऐतराज़ करने वालों को लिखित जवाब देकर भी ऊपर भेजा जा रहा है। जनवरी 2020 से मिलने वाला 4% जो महंगाई भत्ता है वो भी टलता दिख रहा है। अक्सर 1.13 करोड़ लोगों यानी कि 48 लाख कर्मी और 65 लाख जो पेंशनर हैं उन पर इसका असर पड़ेगा। पोस्ट रिटायरमेंट पदों पर होने वाली नियुक्तियां भी खटाई में टलती जा रही हैं और सेवा विस्तार की चाहत अब ख़त्म करनी होगी। इस साल होने वाले तबादले पोस्टिंग पर भी वैन जो है वो लगाने की संभावना है। और आपको बता दें कि पीएम केयर्स फंड में कर्मियों के कल्याण का पैसा भी पहुंचा। केंद्र सरकार के सूत्रों के मुताबिक कहना है कि कोरोना वायरस की लड़ाई और लॉकडाउन में से जो स्थिति बन रही है उसे लेकर सरकार चिंतित है। सरकारी खजाने से रोजाना जो है पैसा निकल रहा है। सबसे पहले केंद्र सरकार ने अपने सभी मंत्रालय और विभागों से कार्यरत स्टाफ में एक दिन पीएम केयर्स फंड के लिए एक दिन का वेतन जो है वो जमा कराया था। कुछ विभाग जिसमें विभिन्न केंद्रीय अर्धसैनिक बल शामिल है, उनसे पूछे बिना ही वेतन काट लिया गया। कल्याण कोष के पैसे से चेक जो है वो तैयार करके सरकार को जो है वो दे दिया गया। बाद में कर्मचारियों के वेतन से उसे जो है काट के दोबारा जो है वो गढ़ा गया। कर्मचारियों ने इस पे जो है रोष जताया था। अब आपको बता दें कि हर साल पीएम केयर्स फंड में देना होगा दान। केंद्रीय सरकार की मंशा है कि अब हर कर्मी प्रत्येक माह एक दिन का वेतन पीएम केयर्स फंड में जमा कराए। यह आदेश भी अलग अलग तरह से जारी किए जा रहा है। वित्त मंत्रालय ने सबसे पहले यह सर्कुलर निकाला है कि सभी कर्मियों को मार्च 2021 तक हर
माह 1 दिन का वेतन जो है वो पीएम केयर्स के फंड में जमा कराना होगा। इसके बाद कई विभागों में मौखिक रूप पर बता दिया गया और प्रत्येक माह 1 दिन की सैलरी देने को कहा है। केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में तो यह भी कहा गया है कि जो कर्मी सैलरी के अलावा दान देने के लिए तैयार है उसकी भी सूची बनाया जाए। ऐसे कर्मियों को जो है टैक्स में छूट मिलेगी। ये इस पर सवाल लिखित जानकारी भी ऊपर दे दें। सूत्र बताते हैं कि लॉकडाउन 2.0 के दौरान सभी विभागों में पत्र भेजकर कर्मियों को केंद्र सरकार के आदेश के अवगत कराया गया। इसके संबंध में जो सर्कुलर जारी हुआ, जो लेटर जारी हुआ, वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो केंद्र सरकार के कदम पीछे खींचने से कर्मियों पर प्रभाव पड़ेंगे कि वर्ष 2019 में केंद्र ने अपने कर्मियों की 5% की दर से महंगाई भत्ता दिया था, यानी जो डीए 12 से 17% हो गया था। अब इस बार 13 मार्च को जो 4% डीए देने की घोषणा की थी, जनवरी से कर्मियों को डीए में बढ़ी हुई धनराशि मिलनी है। यह संभावना धूमिल हो चुकी है कि वजह कोरोना लड़ाई से लड़ने के लिए सरकार के खजाने पर बहुत ही बोझ है। डीए बाबत हर साल जनवरी और जुलाई में समीक्षा होती है, कितना बोझ बढ़ेगा या नहीं। सूत्र बताते हैं कि इस बार सरकार जुलाई में मार्च की घोषणा पर जो अमल करेगी, अलग से जो है कुछ नहीं बढ़ेगा। रेलवे, सड़क परिवहन, पावर सेक्टर, शिक्षा, केंद्र सुरक्षा बल और तबादलों पर भी रोक लगाई गई है। वजह दूसरी है कि पोस्टिंग से एक कर्मी औसतन 1.5 लाख रुपए तक का ट्रांसफ़र जो है बिल वह वो देना पड़ता है। अगर 48 लाख कर्मियों से 2 लाख का तबादला होता है तो सरकारी खजाने पर पड़ने वाला बोझ जो है उसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। रेलवे के 13 लाख कर्मी भी सरकार के इस फैसले से प्रभावित होंगे। वहीं पर ओवर टाइम, डीए और दूसरे भत्तों में भी कटौती की बात जो है वो कही जा रही है। अब हम आपको वो लेटर दिखाते हैं जो केंद्र गवर्नमेंट ने जो है अपने अपने विभागों को, अलग अलग विभागों को भेजा है। दोस्तों, आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं ये है वो सर्कुलर लेटर, जिसमें आप क्लियर दिख रहा है कि सब्जेक्ट क्या है, डोनेशन ऑफ 1 डे सैलरी टू पीएम केयर्स फंड। इसमें बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है एवरी मंथ टिल मार्च 2021 टू पीएम प्राइम मिनिस्टर केयर्स फंड में जो है 1 दिन की सैलरी जो है वो सभी कर्मचारियों को जो है वो देनी होगी। इसमें आप देख सकते हैं बिल्कुल क्लियरली लिखा है कि अप्रैल 2020 से लेके मार्च 2021 तक जो है सभी कर्मचारियों को, जो सरकारी कर्मचारी हैं, उनको अपना 1 दिन का वेतन जो है वो डोनेट करना होगा। प्रधानमंत्री जो रिलीफ फंड है, प्रधानमंत्री केयर्स फंड है, उसमें दोस्तों। तो अब देखें कि किस पे क्या इसका असर पड़ने वाला है। तो दोस्तों, ये थी एक जानकारी जिसमें हमने आपको बताना चाहा कि सरकारी कर्मचारियों को लॉकडाउन का जो है वो खामियाना भुगतना पड़ेगा कि उनकी सैलरी से 1 साल तक 1 दिन का वेतन जो है वो प्रधानमंत्री केयर्स फंड में जो है वो देना होगा इनको। और क्या क्या होने वाला है वो भी हमने आपको बता दिया। उम्मीद करते हैं जानकारी से आप संतुष्ट होंगे, आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करते हुए शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो ऐसी जानकारी वर्धक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको एक नई वीडियो, एक नई अपडेट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, स्टे होम, स्टे सेफ।